कुछ दिनों में सलमान खुर्शीद और अन्ना हजारे दोनों की मुलाकात हो गई, गोपनीय मुलाकात हो गई। क्या बातें हुई, किस लिए मुलाकात हुई, इसके बारे में उलट पुलट एक चर्चा हो रही थी। कल पुणे में भी मैंने बताया क्या चर्चा हुई, किस लिए बात हुई, क्या हुई, ये मैं समय आने पर बताऊंगा। तो अभी वो समय आ गया है, इसलिए मैं उस बात को समाज के सामने रखना चाहता हूं कि सलमान खुर्शीद सरकार की तरफ से मुझे एक मैसेज आ गया सलमान खुर्शीद की तरफ से कि लोकपाल के बारे में आज तक जो कुछ हुआ, लेकिन आप जो चाहते हैं ऐसा लोकपाल हम लाने के लिए तैयार है। इसलिए आप और हम बैठकर ये चर्चा करेंगे। समाज और देश की भलाई के लिए 2 कदम पीछे आना दोष नहीं है, ये सोचकर मैं उनको बताया कि ठीक है, आप अगर ऐसे सशक्त लोकपाल लाने के लिए तैयार है तो हमारी तैयारी है आपसे बात करने के लिए। तो 23 तारीख को उनकी और हमारी बात हो गई। 23 जून को हम दोनों की बात हो गई। उन्होंने जानने का प्रयास किया कि आप लोकपाल के बारे में क्या क्या चाहते हैं। हम फिर से वो बात उनके सामने रखी कि पंत प्रधान जी ने लोकसभा में जो रामलीला मैदान में हमें आश्वासन दिया था 3 मुद्दों का, एक था जनता की सनद, हर नागरिक का कोई भी काम कोई भी दफ्तर में कितना दिन में करना, ये मर्यादा डालो। उस मर्यादा में वो काम नहीं किया तो ऐसे अधिकारी को पनिशमेंट दे दो। जनता की सनद ये करना है, वो मान लिया है पंत प्रधान जी ने पहले ही, लेकिन अभी तक किया नहीं। दूसरा है कि हर राज्यों में लोक आयुक्त, हर राज्य में लोक आयुक्त नियुक्त करना, इसका भी डिसीजन लेना है लोकपाल के अंदर, लोकपाल के दायरे में। जो पंत प्रधान जी ने हमें आश्वासन दिया था उसमें यह दूसरा मुद्दा था। और सभी सरकार के अधिकारी कर्मचारी लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए। आज जनता की कोई सुनता ही नहीं है, 10-10 चक्कर लगाते हैं, कोई उनका सुनता नहीं है। तो ये लोकपाल के दायरे में लाओ पूरे ऑफिसर और कर्मचारी। ये तीनों मुद्दे मान लिए थे, अभी तक नहीं हुए। वो क्या आप करने के लिए तैयार है? अभी आप जो पूछ रहे कि हम करने के लिए तैयार है, तो ये 3 मुद्दे हैं। दूसरा, राइट टू रिजेक्ट, ग्राम सभा सीबीआई लोकपाल के दायरे में लाना, ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और चर्चा के बाद
सलमान खुर्शीद जी ने मुझे बताया, जब तक हमारा निर्णय नहीं होता हम जाकर अभी पंत प्रधान जी से बात करेंगे, सोनिया गांधी जी से बात करेंगे, और जब ये फाइनल निर्णय होगा तब आप आपके कमेटी के मेंबर को हम बुलाएंगे, पंत प्रधान जी के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद प्रेस लेकर ये समाज को आपने बताना हमारे क्या निर्णय हो गए। तब तक सब गोपनीय रखना, बाहर नहीं किसी को बताना। ये सलमान खुर्शीद ने मुझे शर्त डाल दी और मैं भी सोचा कि जब समाज की भलाई है, देश की भलाई है तो क्यों ना करें, इसलिए मैं गोपनीय रखा उस बात को। जाकर सलमान खुर्शीद जी ने उनसे मुलाकात की, पंत प्रधान, सोनिया गांधी जी, नारायण स्वामी, और मुझे मैसेज आ गया कि मैं सबके साथ बात की है और ये सब लोग तैयार हो गए। आप जो कहते हैं ऐसा बिल लाने के लिए तैयार हो गए, ऐसे मुझे मैसेज आ गया। तो मुझे संदेह निर्माण हो गया कि एक बिल, सरकार का बिल तो अभी लोकसभा में आया है, वो लोकसभा में पास हो गया, वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा से भी सेलेक्ट कमेटी के सामने गया है। ऐसे स्थिति में आप जो ये कह रहे कि हम लाने के लिए तैयार है, तो आखिर फिर ये निर्णय लेने के लिए आपको संसद में जाना पड़ेगा दोबारा, तो आप कैसे जाएंगे? इसका स्पष्टीकरण हमें देना कि आपकी अगर ये तैयारी है तो नए मुद्दे संसद में, पहले आपके सरकारी ड्राफ्ट पर जो चर्चा हुई, इसके अलावा अभी नए मुद्दे अगर हमें लोकपाल में लाना है तो आपको संसद में जाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्या जाने के लिए तैयार है? और इन्होंने सब मुझे गोपनीय रखने के लिए बताया था ये सब बातें। और नारायण स्वामी, इन्होंने जुलाई 16 को एक पत्र लिखा है, वो मुझे लिखा। आज तक जो मैसेज आता था वो डायरेक्ट मुझे आता था, लेकिन ये पत्र हमारी टीम के पास चला गया डायरेक्ट, और बाय हैंड सरकार ने बाय हैंड एक आदमी को भेजा और हमारे टीम के पास ये पत्र दे दिया। उसमें ये लिखा है, लोकपाल के मुद्दे पर आम राय बनाने के हमारे प्रयासों में आपने हाल ही में जो मदद की है उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री को बताया है। एक तरफ मुझे बोलते हैं कि गोपनीय रखना, और दूसरी तरफ ये वी नारायण स्वामी ऐसे पत्र हमारे टीम को देते हैं, साथ साथ प्रेस को जाते हैं, प्रेस को बताते हैं कि इसमें हम क्या क्या करने जा रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि फिर से हमारे साथ एक षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र था इनका। क्या षड्यंत्र था? एक तो हमें कहना गोपनीय रखना, और दूसरी तरफ इन्होंने ये प्रेस को जो लेटर लिखा है उसमें लिखा है कि लोकपाल के मुद्दे पर आम राय बनाने के हमारे प्रयासों में आपने हाल ही में जो मदद की, इसका मतलब जनता का दिशाभूल कि मैं उनके साथ, सरकार के साथ जुड़ गया।
ऐसे जनता में समझ होना। दूसरा, हमारे टीम का ही एक संदेश निर्माण होना, संदेह। अरे हमारे से कोई भी बात नहीं किया और अन्ना सरकार के साथ बात कर रहे, तो टीम नाराज होना। इसलिए मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इतना बताया था कि हमारी ऐसी ऐसी बातें हो रही, किसी को बताना नहीं। तो ये जो धोखाधड़ी थी, जानबूझकर हमारे टीम में मतभेद करना, हमारे बारे में, हमारे टीम को तोड़ना। दूसरा, जनता की दिशा भूल करना कि अन्ना हमारे साथ बात कर रहे हैं अभी। इन्होंने हमारे टीम को तोड़ने के लिए आज तक कई प्रयास किए। पहले तो हमारे टीम पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए टीम को तोड़ने के लिए। मेरे ऊपर भी आरोप लगाए कि टीम को तोड़ने के लिए, लेकिन आज तक टीम नहीं टूटी। हमें तो ऐसा सुनने में मिला कि सरकार ने हमारी टीम को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा किया, करोड़ों रुपया। ये सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सुनने में बातें आई है। लेकिन टीम नहीं टूटी आज तक, और जब तक लोकपाल बिल नहीं आएगा तब तक ये टीम टूटेगी नहीं, चाहे सरकार ने कितना भी प्रयास करो। तो ये हमारे साथ जो धोखाधड़ी हो रही है सरकार की तरफ से, और विशेष तौर पर मुझे मैसेज आता है कि पंत प्रधान सोनिया गांधी से हम बात किया, इसका मतलब ये भी इन्वॉल्व हो गए, जिन्होंने इस देश को चलाना। ऐसे लोग भी एक षड्यंत्र में शामिल हो रहे हैं। कहां जाएगा ये देश? क्या इस देश के लिए उज्जवल भविष्य है? इसलिए अभी हम लोग तय किया, अभी कल दिल्ली में अरविंद को भी ये बातें समझ गई, प्रेस में कहीं सुना उन्होंने, और रात को मुझे मैसेज आ गया कि मैं मिलने के लिए आता हूं। तो आज वो यहां आ गए। तो ये सब बातें मैं उनको भी बताया। पहले तो उनको इतना ही बताया था कि हमारी बातचीत चल रही है एक अच्छा लोकपाल आने के लिए, अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक बातें चल रही। इतना सिर्फ हमारे टीम को किसी को पता नहीं, गांव में किसी को पता नहीं, हमारे दफ्तर में किसी को पता नहीं, क्योंकि मुझे शर्त डाली इन्होंने कि बाहर किसी को बताना नहीं, गोपनीय रखना। और इसके कारण समाज के भले के लिए मैं सोचा कि गोपनीय रखना क्या दोष क्या है। तो आज इसमें नारायण स्वामी ये जो कहते हैं, एक पत्र लिखते हैं, आपने जो मदद की, क्या मदद की मैं अभी लेटर लिखा उनको, क्या मदद की हमें बताइए। अच्छा लोकपाल लाना है इसलिए हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन आपके दिल में ये षड्यंत्र था, ये मुझे पता नहीं था। मैं तो समाज के और देश की भलाई देख रहा हूं, आपके षड्यंत्र का मुझे समझ में नहीं आया ये। लेकिन अभी 25 तारीख को दिल्ली में जो हमारा आंदोलन होगा टीम का, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के हर राज्यों में लोग आंदोलन करेंगे। उन सबको मैं बताऊंगा कि जनता को बताइए कि ये कैसे षड्यंत्र कर रहे हैं, लोकपाल के बारे में कैसे षड्यंत्र रचा रहे, ये सब जनता को बताइए। सबको हम भेजेंगे अभी ये सब। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत प्रेस वालों के दिल में ये संदेह था कि सलमान खुर्शीद से जो बात हो गई वो क्या हो गई, क्या बात में वो आ गया। कई लोगों को तो ये लगता कि अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में 15 मंत्री है जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनकी जांच करे,
इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उन पर आरोप हो गए, अभी सरकार ने जांच करनी चाहिए। क्यों नहीं सरकार जांच करती? तो इसके लिए अभी 25 तारीख को दिल्ली में जो अनशन होने जा रहा है कि इन 15 मंत्रियों की जांच हो जाए, ये दिल्ली में हमारा अनशन होगा। ये अनशन जब चलेगा, सरकार ने नहीं माना तो हमारे आंदोलन की दिशा क्या रहेगी वो भी हम निश्चित करेंगे। सरकार ने नहीं माना तो हमारे आंदोलन की दिशा क्या होगी ये भी हम जल्दी ही निर्णय ले लेंगे और उसके मुताबिक आगे का आंदोलन शुरू हो जाएगा। अभी पूरे देश में ये आंदोलन करेंगे। ऐसे धोखाधड़ी करने वाली सरकार जानबूझकर धोखाधड़ी कर रही है। हम नहीं गए थे आपके साथ, हम तो ये तय किया था कि सरकार से बात ही नहीं करनी। 1.5 साल से हम लोग बात कर रहे हैं और बार बार धोखाधड़ी कर रहे हैं। अभी क्या बात करनी सरकार से? लेकिन जब ये सलमान खुर्शीद ने कहा कि नहीं हम ये सब करने के लिए तैयार है, तो समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए मैं सोचा 2 कदम पीछे आ गए तो परवाह नहीं, बात करने से क्या हर्ज है। और वो होकर मेरे पास आ गए, मैं नहीं गया उनके पास, हमारी टीम नहीं गई उनके पास, सरकार की तरफ से हुआ गया। और मुझे कहा कि गोपनीय रखना, और यही प्रेस के पास जाते पहले। तो इसलिए ये जो धोखाधड़ी हुई है हमारे साथ, ये समाज को, प्रेस वालों को, सबको पता चले, इसके कारण आज हम लोग कुछ प्रेस वालों को यहाँ बुलाया है और ये बातें आपके सामने रख रहा है। इसके बारे में क्या संदेह आप बताइए। मीटिंग कहाँ पर हुई थी और मीटिंग में कौन कौन लोग मौजूद थे आपके अलावा, सलमान खुर्शीद? इसके अलावा, हमारे अलावा मीटिंग जो हुई थी वो थी नवल विरायतन, ये खेड़ तहसील है, उसके खेड़ तहसील में एक अच्छी जगह है, वहाँ पर ये बैठक हुई। उसमें सरकार के एमपी भी थे, वो एमपी को वो साथ में लेकर आए थे और ये बैठक में थे। क्या नाम है उसका? दूध हाँ, राजकुमार दूध, वो मीटिंग में थे। और उनको भी पता है कि उन्होंने, सलमान ने मुझे कहा कि ऐसा गोपनीय रखना, बाहर किसी को बताना नहीं, जब फाइनल होगा तब बताएंगे, और खुद एक चले गए समाज के सामने। तो ये षड्यंत्र जो था। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में बताया आपने? मैं सिर्फ उनको कल्पना दी थी कि हम कब बताया? जब 23 जून को मीटिंग हुई, 23 जून को मीटिंग हुई आपकी सलमान खुर्शीद के साथ, गोपनीय रखने को बोला, आपने अरविंद जी को कब बताया? हमारे टीम का एक मेंबर को पता होना जरूरी, पब्लिक को नहीं बताया। कब बताया? ये बताया इसलिए। कब बताया? 23 जून को मीटिंग हुई, कितने आपने कब बताया अरविंद जी को? 23 तारीख को हमारी चर्चा हो गई और 24 तारीख को मैं फोन पर बताया कि हमारी ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है। अन्ना, लेकिन बार बार सरकार आपको धोखा देती आई है, आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि सलमान खुर्शीद, जिस पर आपने आरोप लगाया है भ्रष्टाचार के, वो आपको कहते हैं कि इसे गुप्त रखे, इसे डिस्क्लोज ना करें? आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी? आप ओपन में क्यों आकर नहीं बोले कि मेरी सरकार के साथ बातचीत चल रही है? क्या आप अलग से एक समझौता करने की कोशिश कर रहे थे? ये एक आशा बहुत बुरी होती है, और बात करने के लिए मैं, मेरे खुद का कोई स्वार्थ के लिए ये बात नहीं थी। आखिर ये बात थी समाज के लिए, देश के लिए। और इतिहास में गांधी जी जैसे महापुरुषों में भी कदम कदम पर कभी कभी 2 कदम आप पीछे आए हैं। जहाँ समाज की भलाई है वहाँ देश की भलाई है। ये सोचकर मैं सोचा कि चलो, अगर वो करने के लिए तैयार है तो 2 कदम आगे आना क्या दोष है, ये सोचकर मैं गया। इसमें मेरा कोई लाभ नहीं था। मिलने के लिए कितने दिन पहले उन्होंने बुलाया था?
जब आपको उन्होंने इनवाइट किया मिलने के लिए और किसके द्वारा संदेश मैसेज दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई शिवसेना के एमपी थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि फिरोजिया साहब जो है अभय फिरोजिया उन्होंने अरेंज किया था। तो किसने अरेंज किया था? नहीं, ये जो मैसेज आया था वही जो एमपी था ना, दूर उनके तरफ से मैसेज आया और वहाँ भी उनकी कोशिश चल रही थी, सलमान खुर्शीद और ये दूर सोने की कोशिश चल रही थी। मुझे ये मैसेज मिल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी सबको हम लोग मिले हैं और उन्होंने बताया कि हम करने के लिए तैयार है, अच्छी बात है। ये भी मैसेज आ गया, इसलिए मुझे लगा कि कुछ ना कुछ अभी हो रहा है, अच्छी बात। जब ये नारायण स्वामी ने ये जो लेटर लिखा बाहर प्रेस वालों को, उसकी कॉपी मुझे भेजी, तब मुझे संदेह हो गया कि मुझे कहते कि गोपनीय रखना और ये कुछ बाहर जाते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। तब मैं उनको पूछा कि हमारे अपेक्षित लोकपाल अगर लाना चाहते हैं तो पहले लोकपाल तो आप पास कर चुके हैं, अभी हमारे मुताबिक आप लोकपाल लाना है तो कैसे लाएंगे, फिर से लोकसभा में जाएंगे? ये जब मैं पूछा उनको, तब उन्होंने ये लेटर नारायण स्वामी ने बाहर लिख किया। आपने वापस सलमान खुर्शीद जी से बात की, परसों के बाद आपने वापस सलमान खुर्शीद जी से बात की, क्यों आपको वो अपने रखने बोला, फिर उन्होंने बाहर बताया क्या? उन्होंने कहा कि आपके पिछले 2 दिन में सलमान खुर्शीद जी से बात हुई है? नहीं, अभी तो नहीं, उसके बाद बात नहीं हुई। आपने कॉन्टैक्ट नहीं। जब उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया अकेले में, और आप कह रहे हो कि आपको जैसे मीटिंग हुई उसके दूसरे दिन आपने अरविंद जी को बताया, तो जब मीटिंग के लिए आपको बुलाया तभी आपने क्यों नहीं बुलाया कि अरविंद जी मुझे बुला रहे हैं, मैं जाऊँ या नहीं? आप कह रहे हो कि विश्वास के लिए आपने उनको दूसरे दिन बताया, तो मिलने से पहले विश्वास में लेके क्यों नहीं मिली? उसकी जरूरत क्या सही है? बातें जो है, जब कुछ भलाई की बातें हैं तो कभी कभी, जैसे मेरा अनशन चल रहा था रामलीला मैदान, 3 बातों पर जो चर्चा, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था कि आप अनशन छोड़िए, मैं बोले 3 मुद्दे जल्दी से जल्दी लाओ लोकसभा में। तब मैं अरविंद से भी नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, समाज के भलाई का काम था, मैं उनको शर्त रखी कि ये 3 मुद्दे जल्दी लाओ, और सरकार ने लाए। तो कभी कभी ऐसे जो मुद्दे कि समाज के हित में है, देश के हित में है, तब मैं खुद भी नहीं ये सोचता हूँ कि ये होना जरूरी है। अभी इस टाइम पर इन्होंने जो, हमारे पीछे कोई कैमरा नहीं था, किसी ने फोटो नहीं निकाला, अंदर से कुछ रिकॉर्ड किया होगा तो मुझे पता नहीं, मैं तो कोई रिकॉर्ड किया नहीं, लेकिन उन्होंने किया होगा तो मुझे पता नहीं, और किया तभी हम गलत कुछ बताए नहीं, हम गलत बातें कुछ रखे नहीं, तो रिकॉर्ड करके भी हमारे क्या करेंगे, हम कभी गलत रास्ते से जाते नहीं। तो ये बातें उसमें थी, इसलिए अरविंद जी को दूसरे दिन मैं बताया कि ऐसे ऐसे हमारी बातें चल रही हैं, हम गलत बातें कुछ रखे नहीं, तो रिकॉर्ड करके भी हमारे क्या करेंगे, हम कभी गलत रास्ते से जाते नहीं। तो ये बातें उसमें थी, इसलिए अरविंद जी को दूसरे दिन मैं बताया कि ऐसे ऐसे हमारी बातें चल रही हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि अन्ना थोड़े से ओवर एंथुसियास्टिक होने की वजह से इस तरह का कदम उठाए, अब आगे किस तरह की आप लोगों की रणनीति रहेगी ताकि टीम एक साथ मिलकर रह सके? मैं नहीं कहूँगा कि अन्ना जी ने ओवर एंथुसियास्टिक, अन्ना जी पिछले 35-40 साल का इनका अनुभव है, इनके नेतृत्व में सारा आंदोलन चल रहा है और हम तो इनसे सीखते हैं। अन्ना जी के बारे में सारा देश जानता है, फकीर आदमी है, मंदिर में रहते हैं। तो ये सलमान खुर्शीद से कोई अपने लिए घोड़ा, गाड़ी, बंगला लेने से गए नहीं थे, कोई मंत्री पद लेने तो गए नहीं थे। उनके मन में तो एक ही इच्छा थी कि अगर वहाँ से मैसेज आया कि लोकपाल बिल के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं तो क्या हर्ज है मिलने के लिए, तो वो मिलने चले गए। उन्हें क्या पता था कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है उनके खिलाफ, उनको बदनाम करने के लिए, जनता के बीच में ये दिखाने के लिए कि अन्ना सरकार से मिल गए हैं, और दूसरी तरफ टीम में फूट डालने का। ये बहुत सुनियोजित षड्यंत्र पूरी सरकार का था पिछले 1 महीने में जो सरकार ने खेला है। तो ये सामने जनता के सामने आ गया है। तो अभी तो आंदोलन होगा और आंदोलन के सिवा भी कोई सरकार की मंशा ही नहीं है, और ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये जो 15 मंत्रियों के ऊपर हमने भ्रष्टाचार के आरोप दिए हैं, सबूत दिए हैं, ये इतने ठोस सबूत हैं
कि आज अगर ये लोग लोकपाल बिल पास कर दें तो ये कल 15 के 15 मंत्री जेल के अंदर होंगे। ये कैसे लोकपाल बिल पास कर सकते हैं? सर, सवाल ये है कि अब आपके ऊपर विश्वास किस तरह से किया जाए, क्योंकि अन्ना और अरविंद केजरीवाल जी खुद से आकर ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके सलमान खुर्शीद के साथ, ये जब मीडिया में हाईलाइट हुआ, पेपर्स में आया, टेलीविजन पर आया है, अब आप लोगों के सामने ये कह रहे हैं कि आपकी सलमान खुर्शीद के साथ मीटिंग हुई थी। लोगों का आपके ऊपर जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आप सीक्रेटली आप कहते हैं कि हर चीज पारदर्शक होनी चाहिए, और ये चीज के अंदर आप कहीं ना कहीं गलती हुई है, आपसे मानते हैं। तो लोगों का अगर अविश्वास होता है तो अन्ना हजारे से 5 कदम दूर रहना चाहिए। अन्ना हजारे के कोई बाल बच्चे नहीं रोते। अन्ना हजारे कर रहा है, ये देश के लिए कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है। ऐसा जिन लोगों को लगता है कि अन्ना हजारे के प्रति भी कुछ गड़बड़ है, 5 कदम दूर रहना चाहिए। मैं इस विचार का है। आप मानते हैं आपकी गलती हुई है सलमान खुर्शीद से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए चर्चा करना क्या दोष है? मेरे भले के लिए मैं नहीं किया था, या मुझे कुछ मांगना नहीं था, उनसे कुछ लेना नहीं था। बात थी समाज की, देश की, तो ऐसी बातों में चर्चा करना क्या दोष है? अगर अच्छी बात है, ये मुझे पता नहीं था कि ये षड्यंत्र है, मुझे तो लग रहा था कि अच्छा है, ये होकर आ गए बात करने के लिए, तो बात करना क्या दोष है? लेकिन जिस गोपनीय तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, राजकुमार धूत शिवसेना के एमपी है, फिरोजिया जिनके पास आप गए थे, ये शरद पवार के करीबी माने जाते हैं, फिर सलमान खुर्शीद, ये सारे लोग एक साथ मिलकर आते हैं। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक कोने की जगह के ऊपर आप जाते हैं, जहाँ पर आपके साथ जो लोग गए थे उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया था। तो यानी कि एक तरह से आप इसे सीक्रेट रखना चाहते थे, ये पहले से ही तय था। ये धूत कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मुझे पता नहीं। पहली बार ये धूत को मैं देखा हुआ, उनके बारे में कुछ जानता नहीं। हाँ, उनके भाई एक है, अच्छा आदमी है, वो आता है, वो बात अलग है। लेकिन ये जो धूत आए थे, उनको मैं पहले कभी देखा नहीं था। जब ये बातें हुई तब मुझे ऐसा लगा कि ये अपने राजनीति में नौकरी बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे ध्यान में आ गया। मैं तो पहले कुछ उनके बारे में पता नहीं था। एकदा तुम्ही असं म्हणता की आता यापुढे सरकारशी आम्ही बोलणं करणार नाही, सरकारशी यापुढे आम्ही चर्चा करणार नाही, सरकार फसवतंय, आणि दुसरीकडे तुम्ही अशी पडद्यामागे चर्चा करता, यात विरोधाभास नाहीये। एकदा तुम्ही बराबर है, अजिबात चर्चा करणार नाही, ये विरोधाभास है, मराठी ये बराबर है आप जो कह रहे हैं, मराठीत सांगा। लेकिन आशा बहुत बुरी होती है। आशा के पीछे इंसान आशा रखकर क्या क्या करते रहते हैं। सलमान खुर्शीद यांची तुम्ही भेट घेतली, तुम्हाला असं वाटत नाही की चुकीचा मेसेज गेला? कारण तुम्ही एकीकडे म्हणताय की सगळं माझं आयुष्य पारदर्शक आहे आणि यापुढे सरकारशी आम्ही चर्चा करणार नाही, आणि दुसरीकडे तुम्ही गोपनीय पद्धतीने भेटता, विरोधाभास नाही का? याच्यामुळे लोकांमध्ये एक वेगळा मेसेज जात नाही? सलमान खुर्शीद बरोबर ज्या चर्चा होत्या त्या अण्णा हजारेची काही मागणी होती याच्यासाठी नव्हत्या. ह्या चर्चा होत्या त्या समाज आणि देशाच्या हितासाठी. आणि मला वाटलं होतं की ते होऊन आले आणि पंतप्रधान सोनिया गांधीशी म्हणून आम्ही चर्चा केली आणि ते तयार झाले. तर हे याच्यातून जे एक आशेचे किरण माझ्या ठिकाणी निर्माण झाले, समाजाचंही, राज्याचंही, राष्ट्राचंही, अशा दृष्टीने मी तयार झालो. त्याच्यात माझं काय होतं का वैयक्तिक होता, माझं काही मागणं नव्हतं त्यांना. तुम्हाला काय आश्वासन दिलं होतं? खुर्शीद यांनी काय आश्वासन दिलं होतं? जेव्हा खुर्शीद तुम्हाला भेटले तेव्हा त्यांनी तुम्हाला काय आश्वासन दिलं होतं? तुम्ही असं म्हणताय की पंतप्रधान आणि तुम्ही दोघं मिळून एकत्र प्रेस कॉन्फरन्स घेणार आणि लोकपाल, काय होतं ते सांगा चर्चेचं? नाही, त्याच्यामध्ये हे होतं की जसं आम्ही त्यांना सांगितलं, ते म्हणले बा तुम्ही ज्या प्रकारचं लोकपालाची इच्छा करता ते आता आम्ही तयार आहेत करायला. अशा प्रकारचं त्यांनी चर्चेला सुरुवात केली. मग काय कल्पना आहे तुमच्या लोकपालाच्या? मग मी त्यांना सांगितलं, पंतप्रधानांनी 3 मुद्दे जे मान्य केले, संसदेत पास झाले, ते का आणत नाही तुम्ही? राईट टू रिजेक्ट, ग्रामसभा, ही जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, तुमचा CBI
हे महत्त्वाचे मुद्दे तुम्ही आणा का? मग ते म्हणा की मी जाऊन आता सगळ्यांशी चर्चा करतो. आणि आमच्या चर्चा झाल्यानंतर ते दिल्लीत गेले. नंतर त्यांचा मला मेसेज आला की सोनिया गांधी, पंतप्रधान, व्ही नारायणसामी या सगळ्यांशी आम्ही चर्चा केल्या आणि सगळ्यांनी सांगितलं का आम्ही हे करायला तयार आहे. एक आशा आणखी निर्माण झाली. हे पंतप्रधान सोनिया गांधी म्हणतात, आणखी एक आशा निर्माण झाली की चांगली गोष्ट आहे. मग मला संदेह हा आला की आमच्या मताप्रमाणे तुम्ही लोकपाल करणार आहात. आधी तर तुमचं सरकारचं लोकपालाचं बिल पास झालंय, जे निकम्मा कचऱ्याच्या टोपलीत टाकणारं ते पास झालंय. लोकसभेत पास झालं, राज्यसभेत गेलंय, तिथून सिलेक्ट कमिटी समोर गेले. ते अशा अवस्थेत आम्ही जे म्हणतोय तशा प्रकारचं बिल आणायला पुन्हा तुम्हाला लोकसभेत जावं लागेल. संसदेशिवाय होणार नाही. मग तुमची ही तयारी आहे का? मग त्यांच्या लक्षात आलं की हे आता आपलं अंगलट येत आहे. आणि मग ह्या व्ही नारायणस्वामींनी आमच्या लोकांना पत्र लिहिलं की लोकपालाच्या संबंधाने सरकारचे जे प्रयत्न चाललेले आहेत त्या संबंधाने अण्णांना आम्हाला अण्णांनी जे सहकार्य दिलं ते सहकार्य सराहनीय आहे. आता हे त्याने लिहिण्याची गरज होती का? मला सांगतो गोपनीय राहा. इकडं तुमचा सलमान खुर्शिदही म्हणतो बोलायचं नाही आणि इकडं हे लीक होऊन आमच्या टीमकडे जातात. टीमला सांगतात की अण्णांशी आमची चर्चा चालली. आता हे अरविंदशी मी बोललो होतो म्हणून त्याला माहीत होतं, पण बाकीच्यांना कोणा माहीत नाही. कारण काय होतं की हे सगळं टीमच्या समोर न्यायचं आणि डायरेक्ट पत्र बाय हँड घेऊन गेले. बाय हँड याचा अर्थ हा होता की टीम आणि अण्णा हजारे यांच्यात फूट पडावी. की टीमला विश्वासात न घेता परस्पर तुम्ही सरकारशी बोलता, आमच्यात फूट पाडणं आणि जनतेतही फूट पाडणं की अण्णा आमच्याबरोबर आता लोकपालामध्ये सहभागी झालेले आहेत. म्हणजे जनतेची दिशाभूल, आमच्या टीमची दिशाभूल करून टीम तोडण्याचा प्रयत्न जो होता हे लक्षात आल्यानंतर की हे षडयंत्र आहे. म्हणून मग आम्ही ठरवलं आणि आता पत्र लिहिलं त्यांना. तुम्हाला देतो आता पत्र की हे पत्र लिहिलं आहे, ते पाठवलं आता पंतप्रधान सगळ्यांना की तुमचं हे षडयंत्र आहे, आम्हाला माहीत नव्हतं अशा प्रकारचं तुम्ही षडयंत्र आमच्याशी करता, पण तुमच्या षडयंत्रामुळं आमची टीम तुटणार नाही. आजपर्यंत तुम्ही काही थोडा प्रयत्न केला नाही आमची टीम तोडण्याचा. आजपर्यंत अनेक प्रयत्न केलेत. आमची बदनामी केली, आमच्या टीमच्या लोकांची बदनामी केली, त्यांच्यावर आरोप प्रत्यारोप केले, पण टीम तुटली नाही आणि लोकपाल येईपर्यंत ती तुटणार नाही. हे आम्ही लिहिलं आहे त्यामध्ये. गवर्नमेंट has laid a trap, there is no doubt about it. But from आता है अगर आगे तो आप तैयार रहेंगे? अभी ये षड्यंत्र हमारे ध्यान में आ गए. अभी तो हम विश्वास ही नहीं करेंगे उनके ऊपर. अभी क्या विश्वास? They laid a trap. There is धोखेबाज लोग. It looks like we went with in good faith. We went in good faith because we wanted a good Lokpal bill. But what are the lessons learned out of this? How is it going to As Annaji has said that next time if they call, I mean, the country is seeing that they are not interested in Lokpal bill, they are only interested in trapping people. पक्षाचं हे सुद्धा मला माहित नाही. ईश्वराला स्मरण सांगतो मी ईश्वराला स्मरण सांगतो. There must have been some cracks within हे people. चांगल्या कामासाठी They आले must म्हणून have realized Anna depends heavily on you. That is the reason they informed you only. Now Kiran Bedi and all other members must be thinking that there is something you are doing. No, nothing. The team is united. Yesterday I spoke to everyone. The team is perfectly united and we are going to sit together on 25 July. टीम में कोई क्रैक्स नहीं है, कुछ नहीं है. टीम पूरी मुट्ठी की तरह मजबूत है. थैंक यू. धन्यवाद. आप कब तक गवर्नमेंट से बात नहीं करोगे? ये अनुभव आने के बाद आप कह रहे हो कि ये सब षड्यंत्र था, अब आप कब तक गवर्नमेंट से बात नहीं करोगे? आप नहीं अभी तो हम जाएंगे नहीं. और वो अगर आपके पास फिर से आते कोई न्योता लेकर अभी आ गए, वो लोग आ गए. मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आएंगे नहीं. इतने बदनाम हो गए, अभी क्या आएंगे?
वो आएंगे नहीं। अभी आंदोलन यही पर्याय है और आंदोलन के माध्यम से चलते रहेंगे। पूरी देश में आंदोलन चलेंगे।